हेलो चिल्ड्रन, कुसुम एमक्यूलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम थर्ड क्लास के सब्जेक्ट इंग्लिश का लेसन 11 वर्ड्स इन द मेल बॉक्स के ग्रामर पार्ट को अच्छी तरह से सीखने जा रहे हैं। और इसमें आज हम सीखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, उन्हें कैसे लिखा जाता है, उन्हें कैसे बोला जाता है। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। एक और बात, अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखिए, आज हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ ग्रामर पार्ट से। यूज ऑफ विल, विल का यूज करना सीखेंगे। विल जो है बच्चों, वो वैसे तो हम फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए ही इसका यूज करते हैं। और विल का मतलब होता है गा, गे, गी, ये मीनिंग है इसका। और विल को जो है मोडाल भी कहा जाता है, मोडाल्स में ही आ जाता है ये विल। विल, शैल, कैन, कुड, ये मोडाल्स में आते हैं। अब यहाँ देखो, जैसे इसमें दे रखा है कन्वर्सेशन कि राजू आई गो टू मार्केट टुमारो, मैं कल मार्केट जाऊंगा। तो यहाँ देखो बच्चों, ये जो दे रखा है ना, ये आई विल है ये, यानी कि इसको शॉर्ट में लिख दिया गया है। विल को जो है शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे? ऐसे किया और ऐसे, ठीक है, ये है विल। अब जैसे आई के साथ विल लगना है तो इसको ऐसे किया और ये दो डबल एल जो है ये साथ में लगा दिया, ये बन गया आई विल। इसको हम बोलेंगे आइल, आइल गो टू मार्केट टुमारो, मैं कल मार्केट जाऊंगा। अब गो जाना है ना, तो जाने के साथ गा गेगी लग जाएगा, और ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे है भीम। अब भीम कहता है व्हाट विल यू डू देयर, आप वहां क्या करोगे। अब ये डू करना हो गया ना, तो विल, विल का मतलब गा गे गी, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी, जैसे कि ये डू है, उनके साथ ही गा गे गी लग जाएगा। करना, यानी करना में गा गे गी लग गया। आप या ये हो गया तुम क्या करोगे, ठीक है, तो करोगे बन गया। अब यहाँ पर इसने जो है विल लिख रखा है। अगर ये हमें यू के साथ विल लिखना होता तो क्या करते हम? यू के साथ अगर विल लिखना होता तो ऐसे किया, ये ऐसे, और ये हो जाता यू विल। आ गया समझ में बच्चों? अब जैसे राजू कहता है आइल, यहाँ पर आई विल है ये, लेकिन हम इसको आइल पढ़ेंगे। आइल बाय सम नेसेसरी थिंग्स एज आई एम गोइंग टू शिमला नेक्स्ट वीक। अब ये कहता है कि मैं कुछ जरूरी सामान खरीदूंगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह शिमला जा रहा हूं। इसने जो है ये राजू ने कहा है भीम से। अब भीम कहता है दैट्स गुड, वह अच्छा है। वी विल गो देयर टू, हम भी वहां जाएंगे। अब यहाँ देखो वी विल है ना, विल, इसको हम विल बन जाएगा ये, विल गो देयर टू। राजू कहता है विद whom विल यू गो, तुम किसके साथ जाओगे। अब यहाँ पर भीम कहता है कि I'll go with my cousins, मैं मेरे कजन्स के साथ जाऊंगा। कजन क्या होता है पता है बच्चों? चचेरे भाई बहन होते हैं ना, उनको बोलते हैं कजन। दे, ये यहां पर बताओ अब ये क्या आया, क्या पढ़ेंगे हम इसको? दे विल है ना, तो इसको दे विल है ये, लेकिन देल, इसको इकट्ठा पढ़ेंगे तो देल पढ़ा जाएगा। देल कम टू माई हाउस टुमारो, वे कल मेरे घर आएंगे। राजू, अब राजू कहता है फाइन, अच्छा। माई सिस्टर विल ऑल्सो गो विद मी, मेरी बहन में भी, ऑल्सो मीन्स भी, मेरी बहन भी मेरे साथ जाएगी। अब भीम कहता है दैट विल बी ग्रेट, वो तो बहुत अच्छा होगा। वी यूज विल टू एक्सप्रेस एक्शंस इन द फ्यूचर, हम विल का प्रयोग फ्यूचर में कोई भी काम को व्यक्त करने के लिए यूज करते हैं। आ गया समझ में? ये कहते हैं कि हम जो है विल का यूज, यानी विल का यूज फ्यूचर में कोई भी काम, कोई भी एक्शन, उसको व्यक्त करने के लिए करते हैं। इन स्पोकन लैंग्वेज,
वी यूज शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल। स्पोकन लैंग्वेज में यानी जब हम बोलते हैं, बोलने वाली भाषा में, यानी कि हम विल की जो है शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, ये वाली, ये विल। अब ध्यान देना है बच्चों, ये विल की शॉर्ट फॉर्म है। एज यू सी, जैसा कि आपने देखा, आई विल गो इज स्पोकन एज आई विल गो। क्या पढ़ेंगे इसको बताओ? जैसे आई विल गो है ना, इसको आई विल गो पढ़ेंगे, लेकिन इसको कैसे बोलेंगे? बोलने में इसको आई विल गो बोला जाएगा। Similarly, we use short form of other helping verbs as shown below. अब आगे कहते हैं उसी तरह से, सिमिलरली ऐसे ही जैसे नीचे दिखाई गई है आपको, कुछ दूसरी हेल्पिंग वर्ब की भी शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं हम, जो यहाँ नीचे दिखाई गई। यहाँ देखो, ये रेगुलर फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म दिखाई गई है। यहाँ देखो, रेगुलर फॉर्म में क्या है? इट इज। इट इज रेगुलर फॉर्म है, इट के साथ इज लगा हुआ है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बोलेंगे इट्स। इसी तरह से आई एम, और शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा आई एम, और इसको बोला भी आई एम ऐसे बोलेंगे, ठीक है। ये इट इज है, इसको इट्स बोलेंगे, इट्स, आई एम। अब जैसे यू आर है, यू आर, इसको ऐसे बोलेंगे। दे आर, यहां देखो दे आर। वी आर, ये है वी आर, और ऐसे लिखेंगे। लिखना भी सीखो कैसे लिखा गया है। देखो आर है ना, आर का ए नहीं लिखा इसमें, यहाँ देखो, और ये इस तरह से यहाँ पर ये साइन लगाया गया है, एपोस्ट्रोफी साइन जो है यहाँ पर लगाया गया है। वी आर, आई हैव, ये देखो आई हैव को ऐसे लिखेंगे, ये जो एच ए है ना ये नहीं लिखेंगे, और इसकी जगह देखो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी साइन लगाया और वी ई लिख दिया। ये हैव वाला एच ए छोड़ के वी ई आया ना, ये बस हमें यही लिखना है। अब जैसे ये है रेगुलर फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म। आई विल दे रखा है ना, इसको ये देखो ऐसे आइल, इसको हम आइल पढ़ेंगे। सी विल, ये देखो सिल। ही विल, हिल। दे विल, देल। यू विल, यहाँ देखो यू विल, ये दे रखी है ना, यू विल। कैन नॉट, इसको हम पढ़ेंगे कांट। सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनो बच्चों, तुम्हें बोलना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए। ये कैन नोट है ना, लेकिन इस तरह से शॉर्ट में फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो बोलेंगे भी शॉर्ट में, हम इसको कांट बोलेंगे। ओके, अब आगे देखिए, यहाँ है रीराइट द फॉलोइंग पैसेज यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स। अब आगे इसने कहा है कि नीचे दिए गए पैसेज को दोबारा से लिखो। क्या करके? हेल्पिंग वर्ब्स की शॉर्ट फॉर्म का यूज करके। यानी ये कहता है कि हेल्पिंग वर्ब्स की शॉर्ट फॉर्म का यूज करके नीचे दिए गए पैसेज को दोबारा लिखो। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपको करके दिखाया गया है। यहाँ देखो, आई एम जीनी, ये नीचे एक पैराग्राफ दे रखा है ना बच्चों, ये जो पैसेज दे रखा है, इस पैसेज को हमें यहाँ दोबारा से लिखना है। जैसे एक लाइन इसने लिख के दिखाया है, एक सेंटेंस, आई एम जीनी, तो ये देखो आई एम जीनी ऐसे लिखेंगे। आई एम है ना, ये इसको शॉर्ट में बना दिया आई एम जीनी। अब इसी तरह से ये है इट इज माई बर्थडे टूडे, तो ये कैसे लिखेंगे हम? इट्स माई बर्थडे टूडे, इट्स आ जाएगा, है ना। यहां पर लिखना है आपको वो इट्स, और कैसे लिखेंगे? देखो इट लिखा है ना, इसमें यहां पर एपोस्ट्रोफी ऐसे साइन लगाएंगे और एस लिख देंगे, ये हो गया इट्स। अब माई बर्थडे टूडे, यहाँ सेम लिखना है, ये देखिए लिख दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। अब नेक्स्ट है आई हैव इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स एलिफेंट, जिराफ एंड क्रोकोडाइल। अब एक बार हिंदी भी समझा देती हूँ। ये कहता है आई एम जीनी, मैं जीनी हूँ। इट इज माई बर्थडे टूडे, आज मेरा बर्थडे है। आई हैव इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स, मैंने मेरे फ्रेंड्स को इन्वाइट किया है। फ्रेंड्स कौन कौन है? एलिफेंट है, जिराफ एंड क्रोकोडाइल को इन्वाइट किया है। तो यहाँ आई हैव लिखा है ना बच्चों, इस आई हैव को भी हमें शॉर्ट बना देना है। कैसे बनाएंगे? आई लिखेंगे, एपोस्ट्रोफी ऐसे बनाएंगे और वी ई लिख देंगे, इसका मतलब हो गया आई हैव। आई हैव, आगे इन्वाइटेड, ये देखिए पूरा सेंटेंस लिख दिया, इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स एलिफेंट, जिराफ एंड क्रोकोडाइल।
अब आगे इसने कहा है दे आर वेरी एक्साइटेड टू सेलिब्रेट माई बर्थडे। वे मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। तो यहाँ दे आर लिख रखा है ना, इसको भी हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। बताओ कैसे होगा। पहले दे है तो दे तो हम पूरा लिखेंगे। शॉर्ट फॉर्म किसकी बनानी है, हमें शॉर्ट फॉर्म वर्ब की बनानी है। आर है जो इसकी बनानी, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले साइन जो है वो साइन करेंगे, लगाएंगे, और आर का क्या लिखेंगे, आर ई लिख देंगे। ये बन गया दे आर वेरी, देखिए जैसे लिख दिया है, वेरी एक्साइटेड टू सेलिब्रेट माई बर्थडे, इस तरह से आ गया समझ में। अब आगे दे रखा है आई नो, मैं जानता हूं, दे विल श्योरली कम, वे जरूर आएंगे। तो यहाँ आई नो ये तो लिखना है सेम, दे विल, हमें यहाँ पर दे विल की जो है शॉर्ट फॉर्म बनानी है विल की। तो कैसे लिखेंगे इस सेंटेंस को, ये देखिए जैसे लिख दिया आई नो दे विल, यहाँ दे विल को इस तरह से लिखेंगे हम शॉर्ट में, श्योरली कम। अब आगे है वी विल एंजॉय अ लॉट, वी विल को कैसे लिखेंगे हम, वी लिखा, साइन लगाया, और ये डबल एल जो है वो लिख दिया, ये बन गया विल, वे विल। आगे लिखेंगे एंजॉय अ लॉट, ये देखिए लिख दिया है हमने, वी विल एंजॉय अ लॉट। अब आगे दे रखा है यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड, तुम भी इन्वाइटेड हो। तो इसको कैसे लिखेंगे, यू आर को कैसे लिखेंगे बताओ। यू लिखा, साइन लगाया, और आर जो है उसका क्या लिखेंगे हम, आर ई ये लिख देंगे, और ऑल्सो इनवाइटेड ऐसे लिखेंगे बच्चों। आ गया समझ में। ये पैरा जो है, ये पैसेज जो है वो कंप्लीट हो गया। सभी बच्चे इसे अच्छी तरह से लिखना भी सीख जाएं। अब आगे देखिए दे रखा है गिवन बिलो आर सेंटेंसेस डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस हाउ अ लेटर रीचेज इट्स डेस्टिनेशन इट्स रिसीवर। इसने कहा है कि नीचे जो है वो कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, और वो सेंटेंसेस डिस्क्राइब कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि कैसे एक लेटर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, यानी अपने रिसीवर के पास, अपने गंतव्य स्थान पर कैसे पहुंचता है, उसको डिस्क्राइबिंग करते हुए कुछ सेंटेंस दिए गए हैं नीचे। बट दीज सेंटेंसेस आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर, लेकिन ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। रीराइट दैम इन द करेक्ट ऑर्डर, इन्हें करेक्ट ऑर्डर में लिखें। तो एक बार मैं समझाती हूँ बच्चों, आपको खुद बताना है इसके करेक्ट जो है ऑर्डर कौन सा होगा, ठीक है। देखो पहला दे रखा है द पोस्टमैन कलेक्ट्स द लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स एंड टेक्स दैम टू द पोस्ट ऑफिस। डाकिया लेटर बॉक्स से लेटर इकट्ठे करता है और उनको पोस्ट ऑफिस ले जाता है। सेकंड दे रखा है द सेंडर राइट्स द लेटर, जो पत्र भेजने वाला होता है वो पत्र को लिखता है, सेंडर जो है पत्र को लिखता है, लेटर लिखता है। द लेटर्स आर स्टैम्प्ड एंड शॉर्टेड आउट अकॉर्डिंग टू द एड्रेसेस। लेटर्स पर स्टैम्प किया जाता है और एड्रेस के अकॉर्डिंग उन्हें छांटा जाता है। ही शी ड्रॉप्स इट इन द लेटर बॉक्स, वह, ही शी का मतलब बच्चों ही जो है बॉय के लिए आता है, सी गर्ल के लिए आता है, ये ध्यान रखिए। ही सी का मतलब वो बॉय हो चाहे गर्ल हो, यानी कि मेल है या फीमेल है, दोनों कोई भी हो सकता है, वो लेटर बॉक्स में इसे डालते हैं। फाइनली द लेटर इज डिलीवर्ड टू द कंसर्न्ड पर्सन और रिसीवर, और अंत में लेटर जो है वो रिसीवर के पास जो है वो डिलीवर हो जाता है, पहुंच जाता है, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है यानी कि। तो बताओ सबसे पहले इसमें कौन सा सेंटेंस आएगा। सबसे पहले तो हम लेटर को लिखते हैं, है ना, तो लिखने वाली लाइन कौन सी थी, द सेंडर राइट्स द लेटर, तो ये जो है वो पहली लाइन में, यहां पर पहली लाइन में हमारा पहला सेंटेंस यही होगा। सेकंड, इसके बाद क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं, लिखने के बाद क्या करते हैं, लेटर बॉक्स में डालते हैं, तो ये जो है ना ही सी ड्रॉप्स इट इन द लेटर बॉक्स, ये सेकंड सेंटेंस होगा हमारा। अब थर्ड में क्या आएगा बताओ इसके बाद। लेटर बॉक्स में तो लेटर डाल दिया, अब क्या किया,
अब डाकिया आएगा, द पोस्टमैन collects the letters from the letter box and takes them to the post office. डाकिया लेटर बॉक्स से पत्र इकट्ठे करेगा और पोस्ट ऑफिस में इसे ले जाएगा। तो ये जो सेंटेंस है तीसरे नंबर पर आना है। अब आगे इसने कहा है नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, तो बताओ आगे। हाँ, द लेटर्स आर स्टैम्प्ड एंड sorted out according to the addresses. लेटर पर स्टैंप लगाई जाती है और एड्रेस के अकॉर्डिंग उनको छांटा जाता है कि जिस जिस स्थान पर वो जाने होते हैं ना, जो एड्रेस है उनके अकॉर्डिंग उन्हें छांट लिया जाता है। तो फोर्थ सेंटेंस जो हमारा ये होगा। और फाइनली द लेटर इज डिलीवर्ड टू द कंसर्न्ड पर्सन और रिसीवर। और अंत में लेटर जो है वो रिसीवर के पास डिलीवर कर दिया जाता है। ये फिफ्थ सेंटेंस यानी लास्ट वाला सेंटेंस होगा। तो ये इस तरह से हमने करेक्ट ऑर्डर में इनको लिख दिया है बच्चों। आप समझ भी गए होंगे कि किस किस तरह से लेटर जो है वो कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाता है। इसकी पूरी प्रोसेस इसमें समझा दी गई है। आप सभी बच्चों को नंबर वाइज, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये सेंटेंस है फोर्थ और ये फिफ्थ, यहाँ पर दी गई जगह में आपको लिखने भी हैं और फिर उन्हें अच्छी तरह से समझना भी है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो आगे का पार्ट रहता है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग पार्ट है, वो मैं समझाऊंगी। तो सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें ताकि आपको ये जो ग्रामर पार्ट है इसमें जो मैंने शॉर्ट फॉर्म बताई है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो बच्चों हम फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बच्चों।